हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने क्लास क्रिएट किए थे, उसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड डिफाइन की थी और उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसकी वैल्यू असाइन की थी और उसके मेथड्स को कॉल किया था फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास। सो इस सेशन में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अब ये कंस्ट्रक्टर है क्या? तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान दोगे तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है या क्रिएट किया है और उस ऑब्जेक्ट को वैल्यू हमने यहाँ पे दी है। दैट मीन्स वी आर इनिशियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन किया और इसकी वैल्यू इनिशियलाइज इस 3 स्टेप में की। तो हम इन दोनों चीज़ों को, डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन को एक साथ कैसे मर्ज कर सकते हैं बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर, वो देखेंगे। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैं यहाँ पे हमारा जो एम्प्लॉय क्लास है, इसको थोड़ा रीडेबल हो इसलिए नीचे ले लेता हूँ। यहीं पे हम ब्रैकेट में हम सारी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है उसको डिफाइन करेंगे, जैसे कि वेर EID इंटीजर है, कॉमा वेर नेम ये है स्ट्रिंग, कॉमा वेर सैलरी ये है हमारी फ्लोट। तो हमने तीनों प्रॉपर्टी को यहीं ऊपर डिफाइन कर दिया। अब ये हमें कुछ एरर दे रहा है, वो इसलिए एरर दे रहा है, पहले मैं इसको रीडेबल फॉर्मेट में कर देता हूँ। तो रीडेबल फॉर्मेट थोड़ा वर्ड रैप कर देता हूँ। तो वर्ड रैप के लिए आप एडिटर के व्यू में जाइए, एक्टिव एडिटर में सॉफ्ट रैप। तो ये आपको यहाँ अगर बाहर जा रहा है तो नीचे की लाइन में दिखेगा। सो यहाँ पे ये एरर क्या दे रहा है कि ये तीनों नीचे वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड है। तो जैसे मैं इसको रिमूव करूँगा वो एरर चली गई। सो यहाँ पे हमने तीन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में ही दे दिए, EID, नेम और सैलरी। अब जब हम लोग एम्प्लॉय को कॉल कर रहे हैं तो अब हमें एक एक करके वैल्यू असाइन करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को यहीं से पास कर सकते हैं। सैलरी 10,000 फ्लोट। अब मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। एंड नाउ वी हैव क्रिएटेड आवर फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जैसे इसके साथ किया वैसे ही हम यहां पे भी कर सकते हैं। टू इसको भी रिमूव कर देते हैं हम लोग। और हमने अब क्या किया है, एम्प्लॉय क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है और प्रिंट में फंक्शन को कॉल किया है। सो सेम आउटपुट ये भी जनरेट करेगा। सी, सो दैट्स हाउ हम लोग ऑब्जेक्ट डिफिनेशन और ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन दोनों को मर्ज कर सकते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर है तो हमने जो वैल्यू असाइन की है, तो उस वैल्यू में अगर मुझे कुछ चेंज करना है या उसको जब क्रिएट होता है तभी मुझे इसको प्रिंट करना है या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो हम कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।